क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कैलकुलेट द इन द सर्किट शोन बिलो फिगर 8.45 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इज इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 4 ओम। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसी प्रकार से एक रेजिस्टेंस ये है, फिर एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया। उसके बाद ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये X ओम हो गया और ये 5 ओम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं करंट यहाँ से डालता हूँ तो इसमें से I1 करंट जाएगा और इसमें से I2 करंट जाएगा। तो I1 करंट इससे पास हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये दोनों जो हो गया वो सीरीज में हो गया, और I2 करंट इन दोनों से सेम पास होगा, यानी ये दोनों भी सीरीज में होगा। यानी इक्विवेलेंट अगर हम मतलब इस तरीके से इसका फर्दर बनाएं, ऊपर वाला हो गया R बराबर R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से, तो R आ जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 ओम आ जाएगा, ठीक। यानी ऊपर वाला रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया और नीचे वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो R लगेगा R बराबर R1 प्लस R2 फॉर्मूले से, R बराबर R1 हो गया x और R2 हो गया 5, तो इतना आ गया x प्लस 5, ये आ गया, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो करंट I यहाँ से पर मैंने कहा था, देखो प्रेफरेबली आप सीरीज सॉल्व करिए, प्रेफरेबली आप सीरीज सॉल्व करिए, ठीक है, प्रेफरेबली आप सीरीज सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे पहले दिख रहा है कि यहाँ से I1 गया है और I2 गया है, ये तो बात श्योर हो गई कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल है, ठीक है। लेकिन उसमें हमने प्रेफर किसको किया कि इस ब्रांच में कुछ रेजिस्टेंस ऐसे मिल गए जो सीरीज में थे, इस ब्रांच में भी कुछ रेजिस्टेंस ऐसे मिल गए जो सीरीज में थे, इस वजह से हमने प्रेफरेबली सीरीज सॉल्व किया। तो ये सीरीज हो गया और ये सीरीज हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बचा है, अब सिर्फ पैरेलल ही पैरेलल रह गए हैं और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पैरेलल अरेंजमेंट होता है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर केवल दो रेजिस्टेंस होते हैं तो, ठीक है। तो देखिए क्योंकि R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसलिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 दे रखी है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही गिवन है 4 ओम है इक्विवेलेंट जो आ रहा है। R1 की वैल्यू 12 कह लो, R2 की वैल्यू x प्लस 5 कह लो, और R1 की वैल्यू 12 कह लो और R2 की वैल्यू x प्लस 5 कह लो। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 ओम आ जाएगी, ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में भी एक सर्किट दिया गया, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरीके का सर्किटल अरेंजमेंट है, इस तरीके से ये पास हो रहा है। ये पॉइंट A है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ पे जो है वो भी 2 ओम है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ देखना है क्या सीरीज में क्या पैरेलल में, तरीका वही है। पहले देखिए आप I करंट पास करेंगे तो यही सेम करंट I, और ऐसे I जाके यहाँ 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1, ये I2 और ये I3। अगर आप सब कुछ सही से कराएं तो I1 इससे यही जाएगी, इस वाले से भी I1 जाएगी, ठीक है। I2 यहाँ से पास हो जाएगी, I3 यहाँ से भी जाएगी और I3 इसमें से भी जाएगी। तो यहाँ जो पहुँचेगी वो I3 होगी, यहाँ पे जो आएगी वो I1 I2 I3 मिलके फिर से क्या बन जाएगा I, क्योंकि I को ब्रेक करके ही I1 प्लस I2 प्लस I3 बना था। तो उसी प्रकार से I1 I2 और I3 मिलके फिर से I बन जाएगा, यानी ये यहाँ से I बाहर आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? एक बात समझ में आ रही है कि इन दोनों में I1 है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है।
दूसरा इन तीनों में I3 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 है, इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि ये तीनों भी सीरीज में है, ठीक है। और इसमें से भी I जा रहा है और इसमें से भी I जा रहा है, यानी ये 1 और ये 1 जो है ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, सारे सीरीज वाले निपटा लेते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया A, 1 और 1 सीरीज में कितना हो गया 2। उसके बाद इधर आते हैं 1 1 1 कितना हो गया 3 ओम रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आइए, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 2 2 2 सीरीज में है, 6 हो गया, ठीक है। और इसके आगे क्या लगाएंगे B। अब ये वाला कहाँ गया, इसको और इसको, ये इसमें भी I जा रहा था, इसमें भी I जा रहा था। सेम करंट जिसमें जाता है वो सीरीज में होता है, तो हमने इसको और इसको पहले ही सॉल्व करके हमने 1 1 2 कर लिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको देखो फिर से वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ये 1 ओम हो गया और ये आपका 1 ओम हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, वैसे इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी आप जब 12th में जाएंगे तब आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखाई पड़ेगा, उस समय आपको समझ में आएगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स सर्किट ये होता है। खैर कोई बात नहीं, करंट I ऐसे जाएगा, I करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो I करंट जब यहाँ पहुँचेगा, दिस इज कॉल्ड अ जंक्शन। ऐसी जगह जहाँ पे कम से कम 3 तार जुड़े होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से I1 करंट जाएगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 करंट जाएगा। I1 करंट यहाँ से होते हुए ऐसे पहुँचेगा, I3 करंट यहाँ से होते हुए ऐसे पहुँचेगा और I2 ऐसे पहुँचेगा। यहाँ पे फिर से मिला हमें जंक्शन, तो I1 I2 और I3 जहाँ मिल गए, आउटपुट में I आएगा। क्यों? क्योंकि I जब ब्रेक हुआ था तब I1 I2 I3 बना था, और अब I1 I2 I3 कंबाइन होगा तो फिर से I बनेगा। आई बात समझ में? ये I कलेक्टिवली ऐसे होके चला गया। तो इससे ये हुआ कि जब I1 इन्हीं 3 से पास हो जाएगा तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। I3 इन तीनों पास है तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो जब मैंने सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 लगाया 1 1 1, तो ये 3 ओम हो गया। नीचे वाले में 2 2 2, तो ये 6 ओम हो गया। ये 2 ओम हो गया। ये 1 और 1 पहले से रखा हुआ है। अब फिर से एक बार ज़रूरत है कि हम एक बार दोबारा से फिर से, ठीक है, तो अब हमें फिर पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में। तो आप फिर से करंट I को फ्लो कराएंगे। I करंट ऐसे जाएगा, इसमें से ये I1 जाएगा, ये I2 जाएगा और ये I3 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब कंबाइंड होकर फिर से मिलेगा तो ये I हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि फिर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 पार्ट में, 3 2 6, ठीक है। तो यानी ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। कैसे हो गए? पैरेलल में। तो ये पैरेलल वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे, ऊपर का रब कर रहे हैं, ठीक। अगला स्टेप ये हो जाएगा कि ये A हो गया, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा। यहाँ पे लिख दूँ साइड में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 3, 1/R2 2, 1/R3 6। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो R इक्विवेलेंट 6/6, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 ओम आ गया। यानी कि ये 3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हमने निकाला
वो 1 ओम आया, ये पहले से ही 1 ओम है, ये पहले से ही 1 ओम है, ये पॉइंट भी है। अब आप करंट फ्लो कराओगे, इस केस में क्या होगा, करंट सबसे सेम फ्लो होगी, इसका मतलब सब सीरीज में हो गया, तो अल्टीमेटली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, कुल मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ पूछ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वायर है, अ यूनिफॉर्म वायर विद रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन दे आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो 27 ओम के रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में काटा गया। माय डियर, कभी भी अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि वायर को इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के पहले एज अ फंडा मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ। फंडा क्या है, इफ अ यूनिफॉर्म वायर is of resistance R is cut into n equal parts, comma then resistance of each part will be R dash is equal to R/N। ये याद रखिएगा, अगर वायर को 10 पार्ट में तोड़ दिया गया है तो मतलब काट दिया गया है, पीसेस बना दिए गए 10 बराबर बराबर लेंथ के, तो हर लेंथ का रेजिस्टेंस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी 100 ओम था, 10 पार्ट में काट दिया तो 10 ओम के 10 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R डैश इक्वल टू R/N होता है, इसलिए R डैश इज इक्वल टू R कितना है 27, 3 पार्ट में काटा, तो R डैश इज इक्वल टू 9 ओम, 9 × 27, 9 ओम हो गया। इसी और ऐसे ही पार्ट्स को इन्होंने क्या किया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। तो नाउ क्या किया इन्होंने, 1, 2 और 3, यानी R डैश रेजिस्टेंस वाले 3 पार्ट्स को इन्होंने उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, R डैश बाय N हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो क्या किया जाता है, चलो ठीक है तुम कंफ्यूज ना हो, 9 ओम ये है, 9 ओम ये है और 9 ओम ये है। फॉर्मूला होता है कि अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस है उसका बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर दे, R/N फॉर्मूला बताया था मैंने। 9/3 कितना आ गया, 3 ओम। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर 1 ओम इन सीरीज विद a circuit consists of a resistor 1 ohm in series with a parallel arrangement of resistors of 6 ohm and 3 ohm. Calculate the total resistance of the circuit. Draw the diagram of the arrangement. 1 ohm के रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है एक पैरेलल अरेंजमेंट के साथ। 2 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल अरेंजमेंट है, एक 6 ओम का है और एक 3 ओम का है। ये 1 ओम का है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था। सर्किट डायग्राम तो हो गया, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले और पहचानने की कोशिश करें क्या सीरीज में क्या पैरेलल में। आई जब यहाँ से पास करेंगे
तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 और I2, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि 100% ये और ये पैरेलल में है। तो बिकॉज R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर R23 2 और 3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो बहुत अच्छा। R23 6 और 3 का मैंने बताया था 2 आता है, चाहिए तो वैल्यू रख के कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप ऐसे देख सकते हैं कि ये A है, ये R1 लगा है 1 ओम का, और ये पूरा सॉल्व होके आ गया 2 ओम जो कि R23 है, और ये हो गया B। अब आप करंट जब पास करेंगे तो यही करंट इससे भी पास होगा, यानी R1 एंड R23 आर इन सीरीज। बिकॉज R1 एंड R23 आर इन सीरीज, देयरफॉर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R1 प्लस R23। R इक्विवेलेंट R1 की वैल्यू 1 है, R23 की वैल्यू 2 है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 3 ओम। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक रेजिस्टेंस ये है, फिर एक रेजिस्टेंस ये है, फिर एक रेजिस्टेंस ये है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा गया है, और यहीं पर एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐसे जोड़ा गया है। ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 4 ओम है। यहाँ पे 2 ओम है, और यहाँ पे 5 ओम है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, वैसे गिवन, हाँ गिवन भी है, और ये बी पॉइंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आंसर 9 ओम आ रहा है, 9 ओम निकालना है। ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, ये R3 मान लीजिए, ठीक है, ये R4 मान लीजिए, और ये R5 मान लीजिए, ठीक है। तो R2 R3 R4 साफ साफ पैरेलल में दिख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, फिर वही तरीका, करंट I पास कराइए, I पास कराइए, इसमें से I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। जब यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3 होते हुए वापस आएगा तो फिर I हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बात क्लियर है कि I1, I2, I3 में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई, मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, पहले तो एक काम करते हैं, इनका पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। तो बिकॉज R2, R3, R4 are in parallel, ठीक है। राइट, तो इस वजह से 1/R234 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। Therefore 1/R234 इक्वल टू 1/2। 12 ओम है, 6 ओम है, और 4 ओम है। एलसीएम 12 आ जाएगा। 1/R234 इज इक्वल टू 12 एलसीएम हो गया 1 + 2 + 3 यानी 6, यानी R234 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम आएगा। आगे बात समझ में, ये 2 ओम, इतना 2 ओम हो गया। चलिए, ये है A, ये रेजिस्टेंस R1 है जो कि 2 ओम दिया गया, ये अभी अभी हमने सॉल्व कर लिया। ये रेजिस्टेंस R234 कहला रहा है जिसकी वैल्यू 2 ओम है, और यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो R5 है जिसकी वैल्यू 5 ओम है। अब क्योंकि यहाँ पे करंट सेम फ्लो करेगा, अगर हम फ्लो करवा के चेक करते हैं तो सीरीज में दिखाई देगा। फिर लिखेंगे बिकॉज R1, R234,
R5 R इन सीरीज, ये सब सीरीज में है, इस वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सब 2 2 4 5 कितना आ गया 9 हो गया। यही तो आंसर था ना, ठीक है, यू कैन सी, है ना, मतलब R2 R3 R4 पैनल में थे, 1/R2 1/R3 1/R4 1/, इन तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 ओम आ जाएगा, नहीं कितने की जगह 2 आ गया, ये 1 ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। फिर ये दोबारा हमने सर्किट ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं कि सब आपस में कैसे सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 9 ओम आ गया। उसके बाद 17वां सवाल देखिए, फिर से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए है। 17th क्वेश्चन, लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में कंप्यूट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक ये दिया हुआ है, ऐसे एक दिया है, मतलब बर्फी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है और ये 4 ओम है, ये 30 ओम है, 30 ओम्स, ठीक है, 2 2 सॉरी 3 2 6 4 और ये 30, कुल मिला के 3 ओम आएगा। देखिए कैसे आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, हम बार बार आपको इसीलिए सब बता रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है ये पहचान में आपकी हो जाए कि क्या सीरीज़ में हो क्या पैरेलल में। तो जब आई करंट यहाँ फ्लो कराएंगे तो ये जंक्शन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से I1 पास होगा, यहाँ पे I2 पास होगा और यहाँ पे I3 पास होगा। I2 जब यहाँ से क्रॉस होकर ऐसे चला जाएगा तो I1 यहाँ चला जाएगा और I3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और फिर से I1 I2 I3 मिलके I हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में, है ना, काजू बना दिया, इन दोनों में सेम करंट जा रहे हैं यानी सीरीज में हो गया, और ये भी सीरीज में हो गया क्योंकि दोनों में I3 फ्लो कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 + 2 इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 5 ओम आ जाएगा, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 4 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी जब आप डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करेंगे, बीच वाला रेजिस्टेंस तो अभी हमने टच ही नहीं किया, ठीक है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस 5 ओम बनेगा और जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो 10 ओम बनेगा और ये पॉइंट भी हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया, आई करंट है, I1 इसमें से, I2 इसमें से, I3 इसमें से, सिर्फ डिवीजन हो रहा है करंट का, यानी सिर्फ पैरेलल ही बचा है, अब और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 30 एलसीएम हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 by 10, R equivalent is equal to 3 ohm, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन जो है वो अक्सर लोगों को फंसता है सवाल, 3 क्वेश्चन अक्सर अटक जाता है, तो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द नेटवर्क शोन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड ए एंड सी, ठीक है।
करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। ये क्वेश्चन काफ़ी फंसता है बच्चों को, क्योंकि बेचारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कच्चे होते हैं, उन्हीं को फंसता है। और आप अगर सही मायने में पूछिए तो मैं आपको ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जो बताया हूँ वो केवल इसी क्वेश्चन की वजह से बताया हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सर क्या करें इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक फंडा और रह गया बताने के लिए, उसके बाद आप अपने आप को इसमें प्रकांड विद्वान कह सकते हैं 10th स्टैंडर्ड। ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा ए और बी के बीच में निकालिए, यानी कि अगर एक टर्मिनल हमारा ए है और एक टर्मिनल बी है। तो सर ये मूंछों जैसा क्या बना रहे हैं? मूंछों जैसा कुछ नहीं बना रहे हम, ये मतलब ये सिंबॉलिक तरीके से शो कर रहे हैं कि एक एंड ये है, एक एंड ये है, इससे हम करंट निकालेंगे और इससे बाहर वापस भेजेंगे। बीच में करंट जैसे भी चलेगा उससे पता ये लग जाएगा कि क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में। होपफुली आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी बनाया मिला था। अरे ये रेजिस्टेंस है, कहा ये पॉइंट भैया ये हो गया है ना, तो टर्मिनल बनाए मिले थे, इसमें टर्मिनल नहीं मिले तो हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप करंट को अंदर फ्लो करें, समझ गए ना? ए और बी के बीच में निकालना है तो ए पे एक तार होगा, बी पे 100% एक तार होगा। ए से हमें करंट भेजनी है, बी से निकालनी है, या बी से गुजर दीजिए, ए से निकाल लीजिए। अब करंट यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगी, I1 और I2। I2 तो तुरंत यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन I1 यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। यानी इतना तो आप समझदार हैं ही, और I1 और I2 जोड़ के फिर से आई हो गई। और नई बात, ओके, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये तीनों में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में है। तो इस वजह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली ब्रांच जो हो जाएगी R = 2 + 2 + 2, R = कितना हो गया 6। अभी ए पार्ट करा रहे हैं, अभी आपको इतनी दिक्कत नहीं महसूस होगी। जब बी पार्ट बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, करंट की हेल्प से हमने जो सीखा है सीरीज और पैरेलल को ढूंढना वो कितना एडवांटेजियस है। 2 2 2 6 हो गया, अब नीचे बचा 2। तो अगर हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करें, ये पॉइंट हुआ ए और बी के बीच में 2 ओम था जिसको हमने अभी तक टच ही नहीं किया है, और इसके ऊपर ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो सॉल्व करके 6 ओम हो गया है। अब अगर आप टर्मिनल्स देखें और आई करंट फिर से पास कराएं तो बस अब क्या रह गया है, केवल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 दूनी 12, ये 8, 1.5 ओम। ठीक है, आ गया। अब चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन में बी पार्ट की। अब ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, दोबारा बनाएंगे। मेहनत करिए, दोबारा डायग्राम बनाना पड़े, तिगारा डायग्राम बनाना पड़े, बनाइए। जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है इन द नेटवर्क शोन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पहला पार्ट ए एंड बी, दूसरा पार्ट ए एंड सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कराने के लिए हमने ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड आपको बताया था। फटाक से देख लेते हैं, ये पार्ट पहले करते हैं। इसमें एक स्क्वायर जैसा दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस, सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं। ये सब के सब 2 ओम के ही रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ए पार्ट में बोला गया कि ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। हमने यहाँ पे तार अलग से ज्वाइंट करके आपको दिखाए हैं, अभी तक नहीं दिखाए थे क्योंकि अभी तक टर्मिनल्स खुले खुले हमें हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल्स नहीं खोले गए थे तो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए। करना ये होता है हमेशा की तरह, हम एक टर्मिनल से करंट डालते हैं और दूसरे टर्मिनल से उतनी करंट निकालते हैं। हर बार यही किया है, यहाँ भी यही कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें I1 करंट इसमें होते हुए I1 करंट यहाँ तक वापस आ जाएगी, और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है I2 यहाँ ऐसे ऐसे होते आ जाएगा, I1 I2 फिर से जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से
ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है तीन रेजिस्टेंस का, ये सीरीज में है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा 2 + 2 + 2 = 6 ओम आ जाएगा। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया 2 ओम जो कि पहले से ही है, ए वाला टर्मिनल और ये बी वाला टर्मिनल। ये ऊपर वाला आपने सॉल्व कर लिया है, ये कितना है 6 ओम हो गया, हमने कैलकुलेशन करके दिखाया। अब साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप यहाँ से आई डालेंगे, इसमें से यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 / R1 + R2 यानी 6 × 2 / 6 + 2, कुल मिला के 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट को करते हैं। अब देखिएगा फिगर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कैसे सिचुएशन बदल गई है। सिचुएशन ये है, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। जितनी बार ड्रॉ करना पड़े ड्रॉ करो, मक्कारी मत करो, क्योंकि जो मक्कारी करते हैं वो कभी सफल नहीं होते। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ है, सब 2 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, सारे के सारे 2 ओम के हैं। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी इन शॉर्ट ये कहिए कि ए से करंट गुजरना है और बी सी से निकालना है। तो अगर यहाँ पे I1 करंट जाती है, इससे I1 जाती है, इससे I1 जाती है, तो अल्टीमेटली I1 यहाँ पहुँचेगी। इससे अगर I2 जाती है, I2 यहाँ से होते हुए I2 यहाँ पहुँचेगी और I1 I2 फिर से जुड़ के I हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए I1 इन दोनों में जा रही है, यानी ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों भी सीरीज में हैं, यानी ये सीरीज हो गया और ये सीरीज हो गया। तो यानी कि अगर मैं ए को कहूँ यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो R = 2 + 2 = 4 ओम, और यहाँ पे करें तो 2 + 2 = 4। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया 4 ओम, ये भी हो गया 4 ओम। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से आई पास करेंगे, यहाँ से आई निकल आएगा, यानी ऑब्वियसली केवल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है I1 और I2 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा I1 I2 पैरेलल में हो गया। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा तुम्हारा वो 4/2 होता है ना, R/N। सेम का रेजिस्टेंस 4 था और कितने थे, 2 थे, तो आंसर आ गया 2। देखिए जरा सा केवल कन्फिग्रेशन चेंज किया है और आंसर आपका बदल गया है। एक खास बात ये हो गई जिसमें हमने आपको ये सिखाया जो अभी तक प्रैक्टिस में भी चल रहा था, और एक नई चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आपको और बता दूं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का इस तरीके से, एक ये है, एक ये है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। ठीक है, आपका ये 3 ओम का है, सारे रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं। यहाँ पे ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का। अब आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे P दिया गया है, एक पॉइंट Q दिया गया, सॉरी ये X दिया गया है और ये Y दिया गया। ए पार्ट में जो हमसे पूछा गया है P और Q के बीच में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि P पॉइंट पे टर्मिनल्स को जोड़ना है, यानी एक से करंट को घुसेना है और दूसरे से निकालना है। जो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ वो ये कि इसको याद रखिएगा कि हमेशा ये चेक करिए कि जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो किसी न किसी तरीके से उनका टर्मिनल कहीं ना कहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। देखिए अगर इस वाले 3 ओम को देखा जाए तो इसका एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। इसका देखा जाए तो एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। इसका देखिए एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। इस वाले रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल खाली पड़ा है, राइट। इसको कहेंगे ओपन सर्किट या ओपन एंड कह सकते हैं, और इसको भी हम ओपन एंड कहेंगे। ओपन एंड से होता क्या है, ओपन एंड से ये होता है कि जिस तरफ ओपन एंड है मतलब सर्किट ब्रेक है, भले ही रेजिस्टेंस लगा है आगे, लेकिन यहाँ पे आगे करंट जाने का रास्ता नहीं, तो करंट इधर जाती नहीं। मतलब ये कि जो तुमने आई करंट यहाँ भेजी है वो इसमें से I1 जाएगी, इसमें से I2 जाएगी, ठीक है, लेकिन इधर नहीं जाएगी। उसी तरीके से I1 वाली ये देखिए, I1 ऐसे जाके ऐसे आएगी, ये I1 आ गई और ये I2 जा गई। I1 और I2 मिलके फिर से I इधर चलेगी, इधर कोई नहीं जाएगी। मतलब ये कुल मिला के ये दोनों रेजिस्टेंस अब सर्किट में नहीं है, लगे हैं फिर भी नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको हटा सकते हैं, मतलब अगले स्टेप में आप इसको गायब कर दीजिए। अब आपको साफ साफ दिखाई दे, इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 3 क्या हो जाएगा 2। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q,
ये रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ ये 3 ओम। 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या आता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साफ साफ दिख ही रहा है कि आई करंट भेजेंगे, I1 इसमें से जाएगा, I2 इसमें से जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 × 3/6 + 3 वही R1 R2/R1 + R2 कुल मिला क्या आ जाएगा 2 ओम। अब चलिए हम बी पार्ट की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। बी पार्ट ये वैसे ही सवाल है जैसा अभी तक आप करते चले आए हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 ओम है, ये 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 Q है, P है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें X और Y के बीच में तो साफ साफ क्लियर है कि अगर आप करंट I ऐसे भेजते हैं, तो अब देखिए ये भी देखिए गौर से, यहाँ से I करंट आ रही है, ये रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, इसके भी दोनों जुड़े थे, इसके भी दोनों जुड़े हैं, इसके भी जुड़े हैं, और यहाँ भी हमने यहाँ से I करंट बाहर आएगी, इस रेजिस्टेंस के भी दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। इसका तो हमने अभी अभी निकाला कितना 2 ओम, अभी निकाला ना, ठीक है। ये आपका X हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये आपने सॉल्व किया 2 ओम, और ये आगे भी 3 ओम लगा हुआ है। ये पॉइंट आपका करंट I जा रहा है बाहर, ये करंट I आ रहा है अंदर, इस तरीके से हो गया। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R1 + R2 + R3 है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो, 3 + 2 + 3 कुल मिला के कितना होगा 8। समझ रहे हैं? तो बहुत ही होशियारी से सारे क्वेश्चन करने लायक होते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अगले क्वेश्चन देखिए।